हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार हम लोगों से इसमें गलतियां हो जाती है, आमतौर पे छात्रों से। तो इसलिए आज इसे काफी सरल भाषा में समझते हैं ताकि एग्जाम में किसी तरह का हमें कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान में रखें, हीनयान जो है वो आपका पुराना सेक्ट है, जबकि महायान जो है वो बाद में इवोल्व हुआ है। हीनयान जो है वो बुद्ध को एक टीचर या गाइड के रूप में मानता है कि बुद्ध जो है वो पाथ प्रदर्शित करने के लिए आए थे, वह एक इंसान थे, ह्यूमन बीइंग थे। जबकि महायान जो है वो बुद्ध को गॉड के रूप में मानता है, ईश्वर के रूप में मानता है। दूसरा, हीनयान जो है वह स्वयं के निर्वाण की बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध के रास्ते पर चलकर खुद से निर्वाण प्राप्त करनी चाहिए। जबकि महायान जो है वो निर्वाणा फॉर ऑल की बात करता है कि व्यक्ति जो है अगर निर्वाणा की स्थिति में पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण मानव जाति के निर्वाण के लिए प्रयास करना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर व्यक्तिगत निर्वाणा की बात है, यहां पर पूरे समुदाय के निर्वाण की बात है, सामुदायिक निर्वाण की बात है। तीसरा, यह ऑर्थोडॉक्स और रिजिड है हीनयान, मतलब कि यह इसके नियम जो है वो काफी कठोर हैं, परंतु महायान जो है वो काफी लिबरल है, या कह सकते हैं कि उदारवादी पंथ है। अगर आप हीनयान की बात करें तो इसमें बुद्ध की पूजा जो है वो सिंबॉलिक वर्शिप होती है, यानी कि प्रतीक चिन्हों से, जैसे कमल या फिर बुद्ध के जीवन के अन्य चीजें जैसे बोधि वृक्ष या फिर आपका स्तूप इत्यादि। परंतु महायान में बुद्ध को जो है आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा की जाती है। बुद्ध को ईश्वर के स्वरूप मानकर उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। इसीलिए महायान सेक्ट ने आपका आर्ट एंड कल्चर, खास करके स्कल्पचर में काफी आपकी तरक्की की, जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इत्यादि। अजंता की मूरल पेंटिंग्स भी महायान बुद्धिज्म से ही आपका प्रेरित है। तो इसमें आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा की जाती है। एक और चीज जो महायान में है कि यह इनकार्नेशन में बिलीव करता है, यानी बुद्ध के अवतार की बात करता है कि समय समय पर बुद्ध विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं और उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। क्लियर? तो बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को महायान मानता है, जबकि हीनयान इनकार्नेशन को डिनाई करता है। उसी तरह से अगर आप देखें तो हीनयान के जो बौद्ध भिक्षु हैं, मॉन्क्स हैं, वो वांडरर्स की जिंदगी जीते हैं, कहीं भी एक जगह अस्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं, वो भ्रमणशील रहते हैं, भिक्षु रहते हैं। परंतु महायान के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो सेटल्ड लाइफ जीते हैं, यानी कि वो चैत्य और विहार बनाकर चैत्य में पूजा करते हैं और विहार में वो सेटल्ड लाइफ यानी कि अस्थायी रूप से निवास करते हैं। अगर आप हीनयान के ग्रंथों की बात करें तो यह पाली भाषा में लिखा गया है, जबकि महायान के ग्रंथों की बात करें तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों, ये सब कुछ प्रमुख अंतर है हीनयान और महायान में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।